आई कहते हैं, ऐसा सच ज़रूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच्चा लगे। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, न क्रोध में वचन दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से बस महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिस इंसान की संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी लाजमी है। पर आपके पूरे धैर्य और साईं के भरोसे के साथ आप अपने जीवन को बेहतर जी पाएंगे। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश रखना, दूसरों से उम्मीद रखना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, खुद को कम आंकना और ज़्यादा सोचना। तभी आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप, रंग और वस्त्रों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और वस्त्र तो धोखा दे ही जाएंगे, पर जिसमें गुण है वही साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी कभी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ी पर ही होना होता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे मांगा नहीं जाता, कमाया जा सकता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है, और समय आने पर भगवान उसको फल ज़रूर देंगे। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या जहाज़ जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरव को देख लो। भोजन की कीमत समय पर होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। साईं कहते हैं, क्षमा दुनिया की बहुत ही कीमती चीज़ है, परंतु क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए, और अगर आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरी, अगर आपके साथ कोई अपराध करे और आपसे माफ़ी भी न मांगे, उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, अगर आपके साथ कोई अपराध करे, अनुचित करे और शब्दों में आपसे माफ़ी मांगे तो उसे क्षमा दे दीजिए। इससे आपके भीतर करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको माफ़ करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार घिर जाएगा और इससे आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। साईं कहते हैं, जिसके साथ सिर्फ बात करने से ही खुशियाँ दुगनी हो और दुख आधा हो जाए, वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया की ये 4 स्थान कभी भरते नहीं हैं: समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे।
बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद ज़रूर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनते हैं। जितना हम पूछते हैं वो हमसे ज़्यादा जवाब देते हैं। जितनी हम कल्पना करते हैं वो उससे कई ज़्यादा अपने समय और अपने तरीके से देते हैं। समय का चक्र बहुत तेज़ चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी पर स्वयं रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं बढ़ते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो पानी जैसा ही हो जाता है, पर अगर यदि पानी को कीचड़ में मिलाया जाए तो पानी कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति को गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि गुणवान व्यक्ति गुणहीन लोगों की संगत में बैठे तो उसे तिरस्कार ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझ कर बनाएं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति ना हो तो वह लोगों को जन्म देती है, और जब वह संतुष्ट नहीं होती तो क्रोध पनपता है। काम, लोभ और क्रोध, इन तीनों का प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहते हैं वो दुर्योधन हैं, जो अपनों का भला चाहते हैं वो युधिष्ठिर हैं, और जो सबका भला चाहते हैं वो साईं हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पे समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाना की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से भी गहरी होती है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे मगर कुछ ही लोग समझते होंगे। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। साईं कहते हैं क्रोध करना गलत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पर जब पानी गिरता है तो वो अपने वजन से ही टूट जाता है। ज़िंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसलिए जो छूट गया उसका शोक करने की बजाय जो है उसका आनंद लो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाता है, मगर दूसरों पर हो तो कमज़ोरी बन जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, पर आप कब गलत हैं इसे हर कोई याद रखता है। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलवाएगा जिसके आने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है आप उसे पहचानें और संभालें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।